एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को कथित तौर पर सुसाइड किया था। इसे लेकर महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस अलग अलग जांच कर रही थी। हालांकि अब बिहार सरकार की सिफारिश पर मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। आइए जानते हैं अब तक क्या क्या हुआ इस मामले में। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में फंदे पर लटके मिले थे। इसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। इस बीच सुशांत के पिता के सिंह ने 25 जुलाई को बिहार के पटना में एक एफआईआर फाइल की। बिहार पुलिस की एफआईआर में रिया और उसके रिश्तेदारों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। साथ ही सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गलत तरीके से निकालने के आरोप भी लगाए हैं। इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है। जब बिहार पुलिस ने जांच शुरू की तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। कहा कि पटना में दर्ज केस की जांच मुंबई ट्रांसफर की जाए। इस बीच बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और केंद्र ने इसे मंजूरी भी दे दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आरोप लगाए कि मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, न तो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स मुहैया करा रही है और न ही सीसीटीवी फुटेज। इसे सीबीआई को जांच सौंपने का आधार भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। यह भी कहा कि भले ही मुंबई पुलिस ने अब तक अच्छे से जांच की हो, लेकिन उस पर संदेह उठे हैं। ऐसे में जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सीबीआई को जांच सौंपने की आवश्यकता है। मॉरिशस ने जापानी कार्गो शिप एमवी वकाशियो के कैप्टन सुनील कुमार नंदेश्वर को गिरफ्तार कर लिया है। 58 साल के नंदेश्वर भारतीय हैं। मॉरिशस पुलिस का आरोप है कि नंदेश्वर बर्थडे पार्टी मनाने और वाईफाई सिग्नल कैच करने के लिए जहाज को तट के करीब ले आए, जिससे वह कोरल की चट्टान से टकरा गया। यह जहाज 2 हिस्सों में टूट चुका है और इससे हजारों लीटर तेल रिस गया है। पुलिस इस जहाज के दूसरे क्रू मेंबर्स से भी पूछताछ कर रही है। 25 जुलाई को यह जहाज हादसे का शिकार हुआ था। बीते हफ्ते यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया था। मंगलवार को नंदेश्वर को पोर्ट लुइस की कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें 25 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। जहाज के फर्स्ट ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया गया है। कार्गो शिप एमवी वकाशियो जापानी कंपनी नागाशिकी के लिए काम करने वाली मित्सुई ओएसके लाइंस का है। कंपनी ने दावा किया था खराब मौसम की वजह से शिप से टकराया था। इसके बाद जहाज की निचली सतह में दरार आ गई, जिससे तेल का रिसाव शुरू हुआ। तकनीकी तौर पर इसे तट से करीब 16 किलोमीटर दूर रहना था, जबकि यह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर फंसा पाया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस मामले पर 8 अगस्त को एनवायरमेंटल इमरजेंसी यानी पर्यावरण आपातकाल का ऐलान किया था। जहाज से तेल का रिसाव ऐसी जगह पर हुआ है जो ब्लू बे मरीन पार्क रिजर्व और आइलैंड के पास है। इससे मरीन रिजर्व पार्क के समुद्री जीवों और पौधों की कई प्रजातियों को खतरा है। रिसाव के बाद मॉरिशस के कई समुद्री तटों पर पानी का रंग काला हो गया है। अब जहाज के टूटे हुए टुकड़ों में से एक को तट के करीब लाया जाएगा। वहीं 90 टन कच्चे तेल के साथ दूसरे टुकड़े को समुद्र में डुबाने की योजना है। पर्यावरण बचाने के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट ने इस पर आपत्ति जताई है। जिस जगह शिप के दूसरे हिस्से को डंप किया जाएगा वह व्हेल मछलियों के लिए प्रोटेक्टिव रीजन है। अगर ऐसा होता है तो समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचेगा। बागपत में 2 घंटे से लगातार हो रही बारिश से बागपत जिला हुआ पानी। गांव से लेकर शहरों की गलियों में हुआ जलभराव। नालियों और नालों तथा गांव के तालाबों की खुल गई पोल। हर जगह गांव की गलियां और शहर की सड़कें पानी में हुई तब्दील। आज सुबह से ही बिजली के तरतराहट और तेज हवा के साथ हुई बारिश से आमजन अपने घरों में कैद हो गया तथा सड़कों पर वाहनों के पहिए रुक गए। जबरदस्त कई घंटों से हो रही बारिश से गांव की गलियों में कई फुट पानी भर गया तथा शहरों एवं महानगरों की सड़कें एवं गलियों में जबरदस्त पानी भरने से पानी में तब्दील हो गई और सभी जगह पूरा बागपत जिला पानी हो गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए। माधाता विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने पुनासा में बैठक। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। संतराम विधायक पर्यवेक्षक भीलवाड़ा ने कहा, मैं उस क्षेत्र से हूं जहां से कमलनाथ 40 वर्ष से नेतृत्व कर रहे हैं। हम 25 में से 26 सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। विधायक बिके हैं, कार्यकर्ता नहीं बिका है। हमें सरकार से चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनाव में कार्यकर्ता मजबूती से मोर्चा संभाले। पूरा चुनाव कमलनाथ के मार्गदर्शन पर लड़ा जाएगा। रघु परमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धोखा दिया और पूर्व विधायक नारायण पटेल पर आरोप लगाया कि वह 35 से 50 करोड़ में बीके विधायक है। ऐसी हमको खबर मिली है, इनको जनता जवाब देगी। जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले गंधार विधायक नारायण पटेल को जनता कभी माफ नहीं करेगी और उनका बदला चुनाव में लिया जाएगा। हथिया बाबा परिसर पर आयोजित ब्लॉक मंडल एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक में पर्यवेक्षक विधायक भीलवाड़ा संतराम ने उन्होंने कहा, पूरे क्षेत्र में 3 से 4 सभे किए जाएंगे, उसी के आधार पर टिकट का निर्धारण होगा। पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, बड़वाह विधायक सचिन बिरला, रघु परमार सहित वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। गणेश चतुर्थी उत्सव पर इस बार कोविड-19 संकट के चलते मूर्तिकार इको फ्रेंडली और मिट्टी से निर्मित गणेश की मूर्तियां लेकर आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार इस महीने 22 अगस्त को मनाया जाना है। इस बार त्योहार मनाने के लिए मूर्ति निर्माताओं ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार होने वाली विशाल गणपति मूर्तियां नहीं बनाने का फैसला किया है, क्योंकि उनसे पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। राजस्थान के निवासी और जीरकपुर अंबाला रोड पर मूर्तियां बनाने की वर्कशॉप चलाने वाले फूलचंद चारण कहते हैं, हम केवल शुद्ध मिट्टी की गणपति प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं।
हैं। इसके लिए लॉकडाउन लागू होने से पहले ही हरिद्वार में गंगा तट से मिट्टी मंगवा ली गई थी। यह पवित्र तो है ही, साथ ही विसर्जन करने पर यह आसानी से पानी में घुल जाती है। इस मिट्टी से तैयार मूर्ति 1 घंटे के भीतर विघटित हो जाती है। गुना जिले के बीनागंज में गोया रोड कच्ची व कीचड़ युक्त होने के कारण आए दिन चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रास्ता खराब होने के कारण पुलिस गश्त नहीं आ पाती, जिस कारण चोरों के हौसले बुलंद है। कुछ दिन पूर्व जगदीश व शिवदयाल विश्वकर्मा के कुएं से मोटरों की चोरी हो गई। बबलू जाटव की कोठरी से चोरों ने कुंभल कर दीवार तोड़ कई हजार का सामान चोरी हो चुका है। बीती रात रमेश मीना के 3 ट्रैक्टरों की बैटरी चुरा ली गई। सुरेश पार्षद के ट्रैक्टरों के चौकीदार के जागने पर उस पर ईंटों से हमला किया गया। साध्वी माता जी के आश्रम के मेन गेट का ताला तोड़ा। चौकीदार के जागने पर वहां से भागकर मुल्ला जी के मकान का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। एक रात में इतनी घटना होने से लगता है चोरों के हौसले बुलंद है। शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने प्राचार्य डॉक्टर डी.के. गौतम के निर्देश व कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर आर.सी. घावरी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ छात्र गोविंदराज सुमन के जन्मदिवस पर महेशपुरा गौशाला पर महंत नंदराम जी त्यागी महाराज के सानिध्य में पंचवटी वाटिका का निर्माण किया, जिसमें इकाई सदस्यों के साथ साथ ग्रामीणजनों ने भी भाग लिया। इकाई द्वारा पंचवटी वाटिका में 5 प्रकार के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर समाजसेवी कालूराम सेन, जीतू राजपूत, वरिष्ठ स्वयंसेवक राहुल नामदेव, राजकुमार राजपूत, नितेश ओझा, बलवीर लोधा, विशाल शाकेवार, मोहन चंदेल, पायल सेन, कृतिका व्यास, तनु माली, ज्योति माली के अलावा भूपेंद्र सुमन, श्रीलाल मीना, बीम सुमन आदि उपस्थित रहे। खंडवा जिले के पुनासा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत उटावद में सरपंच सचिव की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को बारिश के मौसम में उठानी पड़ रही है कई तरह की परेशानियां। ग्रामीणों को कीचड़ में से ही आवागमन करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत उटावद में 2016 में स्वीकृत सीसी रोड 2018 में शुरू किया गया था, लेकिन 50 फुट से सीमेंट की कंक्रीट बनाकर छोड़ दिया गया, जिससे अधूरी पड़ी रोड पर कीचड़ हो रहा है, जिससे आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में पुनासा जनपद पंचायत सीईओ जीमिस बहेटी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि मामले की जल्द जांच कर जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ग्रामीणों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। आगामी त्योहारों को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने हेतु मंगलवार शाम 5 बजे तहसील परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अवगत कराया गया कि आगामी दिनों में गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, मोहर्रम, अनंत चतुर्दशी एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन आदि पर्व त्योहार शांति, सद्भाव तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। बैठक में एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी, डीएसपी केपी डेविड, थाना प्रभारी राधेश्याम मालवीय, तहसीलदार विजय सेनानी, सीएमओ मनशाराम बड़ोले, जनपद पंधाना सीईओ कांतिलाल सोलंकी सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारगण उपस्थित थे। बैठक में एसडीएम सोलंकी ने बताया गया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा। कोई धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी। सभी अपने अपने घरों में पूजा उपासना करें। धार्मिक उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। मुस्लिम समाज के सदर एवं सामाजिक बंधुओं को भी मुहर्रम का पर्व सार्वजनिक नहीं मनाने और विसर्जन के दिन भी 5 से अधिक लोग नहीं रहने को कहा गया। मध्य प्रदेश विकास पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ओंकारेश्वर पहुंची। उन्होंने नए बस स्टैंड के पास पौधारोपण किया और उन्होंने बताया कि स्वर्गीय श्री लोकेंद्र सिंह तोमर स्मृति में पौधारोपण का कार्य किया है। इसके बाद गजानंद आश्रम पहुंची, वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया। आज भीम आर्मी हमीरपुर जिले के मौदहा में आजाद समाज पार्टी की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें भीम आर्मी हमीरपुर जिलाध्यक्ष संदीप वाल्मीकि ने कई कार्यकर्ताओं को पार्टी में सदस्यता दिलाई, जिसमें हमारे आजाद समाज पार्टी से कानपुर संभाग के प्रभारी हाजी अली अब्बास, कपिल आजाद, गोविंद गौतम, रब के पटेल और कौशल वाल्मीकि, जिसमें आशीष कुमार विनायक और कई लोगों को सदस्यता दिलवाई।